नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत, ऑपरेशन सिंदूर की आग अभी ठंडी नहीं हुई कि पाकिस्तान में खौफ की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है। वो दिन याद कीजिए जब भारत की शक्तिशाली सेना ने लाहौर के दिल में घुसकर चीन निर्मित रडार सिस्टम को तबाह कर दिया था। हार्पी कामिकाज़े ड्रोन से पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और LY-80 को मिनटों में नेस्तनाबूद कर दिया था। लाहौर और सियालकोट में विस्फोटों की गूंज आज भी पाकिस्तान के कानों में गूंज रही है। अब उस रडार की वजह से पाकिस्तान LOC पर एंटी ड्रोन दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। पैनिक में एंटी ड्रोन सिस्टम्स को रश किया जा रहा है क्योंकि भारत की ड्रोन तकनीक ने उनकी सारी डिफेंस को बेकार साबित कर दिया। पाकिस्तान में भारत का खौफ, LOC पर पाकिस्तान लगा रहा एंटी ड्रोन सिस्टम्स। 30 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए गए। ये तैनाती 12वीं और 23वीं इन्फेंट्री डिवीजन में हो रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव चरम पर है। अब सवाल ये है कि क्या ये दीवार भारत की अगली सर्जिकल स्ट्राइक को रोक पाएगी? पाकिस्तान में खौफ का आलम यह है कि उनके सैनिक रातों की नींद हराम कर चुके हैं। हर ड्रोन की आवाज में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का साया देखता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट, कोटली और भिंबर सेक्टर्स में पाकिस्तानी फौज ने रातों रात एंटी ड्रोन सिस्टम्स की भारी तैनाती की है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 30 से ज्यादा स्पेशलाइज्ड एंटी ड्रोन यूनिट्स को 8 ब्रिगेड्स के तहत तैनात किया गया है। ये तैनाती 12वीं और 23वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांड में हो रही है। LOC पर 30 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम्स। रावलकोट सेक्टर में 2nd कश्मीर ब्रिगेड, कोटली सेक्टर में 3rd कश्मीर ब्रिगेड सक्रिय। भिंबर सेक्टर की जिम्मेदारी 7th कश्मीर ब्रिगेड के पास। पाकिस्तान में भारत के ड्रोन हमले रोकना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों तरह की क्षमताओं को बढ़ाना शुरू किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कई तरह के हथियारों की तैनाती की है। कौन कौन से सिस्टम लगाए गए? स्पाइडर काउंटर UAS सिस्टम, साफ्रा एंटी UAV जैमिंग गन, ऑर्लिकॉन GDF 35mm एंटी एयरक्राफ्ट गन, रडार गाइडेड सिस्टम, एंजा MK 2nd और MK 3rd मैनपैड शामिल। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहावलपुर, मुरिदके, मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट, भिंबर सहित कई जगहों पर आतंकी कैंप्स तबाह हो गए। पाकिस्तान की एयर डिफेंस पूरी तरह बेनकाब हो गई। अब वो डर रहा है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना शुरू हो जाए। LOC पर पाकिस्तानी सैनिकों में बेचैनी साफ दिख रही है। वो जानते हैं कि भारत की सेना अब किसी भी आतंकी हरकत पर चुप नहीं बैठेगी। दूसरी तरफ भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट और शक्तिशाली मोड में है। पुंछ, राजौरी, नौशेरा और सुंदरबनी सेक्टर्स में हमारे जाबाज सैनिक मजबूती से तैनात हैं। भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी, ड्रोन और प्रिसिजन स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। हमारी सेना न सिर्फ डिफेंस में मजबूत है बल्कि जरूरत पड़ी तो दुश्मन के घर में घुसकर मारने की क्षमता रखती है। लेकिन भारत की सेना आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी तकनीक, हमारी इंटेलिजेंस और हमारा साहस अजय है। पाकिस्तान की हर चाल का जवाब देने को तैयार भारत अब स्वायत्ता युद्ध की नई ऊंचाइयों पर है।
चलिए, तो आखिर पाकिस्तान में हलचल क्यों बढ़ चुकी है एलओसी पर, और पाकिस्तान की तरफ से आखिर इतनी तैयारी क्यों की जा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी, डिफेंस एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार भी जुड़े हुए, जावेद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जावेद साहब, आखिर क्या हो गया, इतनी हलचलें क्यों आखिर एलओसी पर? क्या अभी भी डर है कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की तरफ से कभी भी किया जा सकता है? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और सोडी साहब को भी सलाम। देखिए, बात ये है कि आजकल जंग का माहौल मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। अब ये वो पहले की तरह जंग नहीं है कि आपकी इन्फेंट्री इस तरह से सरहद पर आ गई है, आपकी आर्मर्ड कोर आ गई है, या आपकी आर्टिलरी आ गई तो सब कुछ सही हो जाएगा। वो पुराना वॉरफेयर हो गया। जंग के असूल चेंज हो चुके हैं। अब मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बात होती है, और मई की जो जंग हुई है उसमें ये चीज बिल्कुल सामने आई कि जो मुल्क इसके ऊपर अपनी अटेंशन रखेगा, इसके ऊपर फोकस करेगा, उसी की जंग भी होगी। तो ये बात साबित हो चुकी है। यही वजह क्या है जो आपने अपने इंट्रो में बताया कि इस तरह के एंटी ड्रोन वॉरफेयर जो है, इसकी तरफ हम भी इस तरह से हमने अपना फोकस किया। और आपने बिल्कुल सही बताया कि हमने कुछ जैमिंग गन्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमने ऐसे रडार भी यहाँ पर डिप्लॉय किए जो कि कोई भी ड्रोन जो लेकिन जावेद साहब, इससे पहले तो वो तैयारी दुश्मन एलओसी पर कभी देखने को ही नहीं मिली, अचानक से ये तैयारी, डर है इसीलिए? डर नहीं है मैम। अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए आपको जितना ज्यादा एक्विप होना पड़ता है उतना कम होता है, और ये अच्छी नहीं बात तो है जावेद कि साहब, हम सवाल उठेंगे ना, क्योंकि इससे पहले ये तमाम चीजें जहन में कभी नहीं आई, सरहद और अपने लोगों की हिफाजत। हाँ, देखिए, इफ यू लेट मी कंप्लीट काइंडली, कि आपका ये एक बात इस तरह कही जाती है कि जितना आप मश्क के दौरान थकेंगे उतना जब जंग होगी उस दिन आपका जो है खून वो कम बहेगा। तो हम वही काम कर रहे हैं कि अमन के दिनों में आपकी इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि जंग के दिनों में आप दुश्मन को वैसे ही सरप्राइज करें जैसे आपने मई में किया था। यानी कि ये डर जरूर है कि खून कभी भी बह सकता है। JS साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर पाकिस्तान की तरफ से इतनी हलचलें क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो डर और खौफ जरूर है। जय हिंद तरन्नम जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ 23 दिसंबर को इसी साल अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपनी संसद को एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें साफ लिखा है कि 2027 के अंत तक चीन ताइवान पे हमला करेगा। और इस हमले से पहले डेफिनेटली चीन पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में हथियार दे रहा है, जिसका इस रिपोर्ट में बहुत बड़े तौर पे खुलासा है। तरम जी, हमें याद होगा कि 4 जुलाई को इसी साल लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने बयान दिया था कि जब मई में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चीन पाकिस्तान को भारत के वेक्टर्स के बारे में सारी लाइफ टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा था, और चीन पाकिस्तान को एक लेबोरेटरी की तरह पे इस्तेमाल करता अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए। यानी कि एक बात साफ है, ये जो पाकिस्तान में इस तरफ सरहद, इस वक्त सरहद पे बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये एक बड़ी चीज की तरफ लेके जा रही है कि आने वाले समय में पाकिस्तान भारत पे एक बड़ा आतंकवादी हमला करेगा। लेकिन JS साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि पाकिस्तान मान ही नहीं रहा है। जावेद साहब खुद कह रहे हैं कि ये हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो नहीं मानेगा, लेकिन जो बड़े बड़े रक्षा मंत्रालय, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ, जब उनकी हम बयान और एनालिसिस पढ़ते हैं तो एक पैटर्न साफ आता है, जिसका मैंने जिक्र अभी किया, जो हमारे डिप्टी चीफ आर्मी साहब ने कहा 4 जुलाई को। तो ये पाकिस्तान जो अपने सरहद पे ये पूरी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, ये एक तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले कुछ महीने में एक बड़ा आतंकवादी हमला पाकिस्तान कराएगा भारत पे। भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करना पड़ेगा, और तब जो चीन अब पाकिस्तान को नए हथियार दे रहा है, उन सारे हथियारों की टेस्टिंग होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि चीन ताइवान पे हमला करने से पहले एक बार अपने लेटेस्ट हथियार टेस्ट कराएगा, जैसे उसने सिंदूर में कराए, जैसे उसने बालाकोट में कराए। इस पे मैंने एक डिटेल लेख भी लिखा है। ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति है, जो चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से सोच समझ के ये रणनीति कर रहे हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट एक साफ इशारा करती है आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान भारत पे एक बड़ा आतंकवादी हमला कराएगा, पहलगाम की तरह। जावेद साहब, जवाब दीजिएगा, क्यों आखिर दहशतगर्दी में बार बार पाकिस्तान का ही नाम आता है?
नहीं, देखें, मैं वही बात करूंगा कि सोडी साहब ने बात की इस तरह, ठीक है, उनका पॉइंट है, लेकिन वही बात है कि जब तक कोई चीज होती नहीं है वो एक अजम्पशन ही होती है। हम चीजों के बारे में इस तरह सोच तो सकते हैं, लेकिन वाकई वैसा हो जाए वो तब होता है जब ऐसा कुछ हो जाए। तो ऐसा कुछ मैं नहीं समझता कुछ ऐसा होने वाला। लेकिन एक बात है, आपका जब शो स्टार्ट हुआ आपने अपने इंट्रो में भी कहा और एक दो बार कहा कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। ऑब्वियसली हम ऐसा क्यों ना करें। जब आप मई की जंग खत्म हुई है तो इंडिया की तरफ से एक ही बयान आया, अमन का तो बयान आया नहीं। बयान यही आया कि वही ना हमारा जावेद साहब, ऑपरेशन इससे अभी भी पहले चल आप रहा लोगों है। ने कभी किया नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी सारी चीजें हो रही है वही तो उसको बात है। एक्सेप्ट करिए कि जी, जी। डर है हिंदुस्तान से, इसीलिए आप लोग ये सारी चीजें कर रहे डर हैं। तो इसको नहीं एक्सेप्ट करने में कोई देखो, दिक्कत ही नहीं डर है। तो हाँ, डर तो लगता ही नहीं है ना। डर हमें क्या लगेगा, जिन्होंने 5 से 7 रफाइल आपके इस तरह से उड़ा के रख दी, उनको क्या डर लगेगा। जो बियॉन्ड विजुअल रेंज में हम इतने आगे निकल गए हैं। आज इंडियन एयरफोर्स की हालत ये है कि आपके पास 29 स्क्वाड्रन है, हमारे पास 27 है। क्या फर्क रह गया हमारी एयरफोर्स का और आपकी एयरफोर्स का। और क्या आपने मई की जंग के बाद, मुझे एक बात बताएं, आपने हिंदुस्तान से अभी तो आप तक पाकिस्तान को 5th बिल्कुल जनवरी कंपेयर मत करिए जावेद साहब। हिंदुस्तान से तो आप मैम बिल्कुल भी सबर तो कंपेयर मत कीजिए ना। करिए, क्योंकि मैम आपको सबर तो पता है कीजिए कि ना, आप लोग का मैं क्या तो हर्ष एक हुआ लाइन था कह रहा वहां हूँ। पर ऑपरेशन सिंदूर में। देखिए, मैं इसमें ये कहूंगा, क्या मई की जंग के बाद भारत 5th जनरेशन वॉर प्लेन ले सका है। जवाब है नहीं ले सका है। आप SU-57 की जानिब जा रहे थे, जो रूस का था, वो आपकी बात ही नहीं बन रही। अब आप दोबारा अमेरिका के F-35 की जानिब देख रहे हैं। तो मुझे आप बताएं कि जब तक ये आपका सामान पूरा नहीं होगा, आप किसी भी जंग युद्ध में उतरेंगे कैसे। वो तो फिर मई वाला हाल होगा। तो ये एज सिंपल एज दैट है। मैं सोडी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। जंग के बारे में, इंडिया पाकिस्तान के बारे में, बजाय हम एक दूसरे की रिपोर्ट्स को पढ़े, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़े, आपको सब पता चल जाता है किसका पलड़ा जो है वो भारी भी रहा है। और उनकी बात सही है। चाइना चाइना हमारे साथ मुकम्मल तौर पे इस हवाले से कोऑर्डिनेट कर रहा है। उनकी सैटेलाइट बीडो जो है वो हमारे लिए बहुत काम भी आई है। लेकिन सवाल है कि इंडिया को अगर सैटेलाइट की मदद चाहिए तो आपको अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। ट्रंप साहब के हालात तो आपके सामने, जैसे वो इंडिया को ट्रीट कर रहे हैं। जी साहब, जवाब दीजिएगा। देखिए तरन जी, पाकिस्तान जो ये लगातार आतंकवाद को समर्थन कर रहा है, ये इतिहास में जाना पड़ेगा। जब 24 जनवरी 1972 में मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो पाकिस्तान के मुल्तान शहर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। इसमें 3 निर्णय लिए गए थे, जिसका मैंने कई बार जिक्र किया आपके चैनल पे। ये जो आतंकवाद है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कभी खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि अब ये आतंकवाद का ही मुद्दा इस्तेमाल करेगा जब चीन पाकिस्तान मिलके भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे, जो कभी भी 2030 के बाद हो सकती है। और इसके काफी बिंदु हैं जो मैंने आपके चैनल पे भी कई बार डिस्कस किए हैं। ये जो पूरा एक ये समीकरण चल रहा है, ये पूरा एक चीन पाकिस्तान की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत चल रहा है। असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना, पाकिस्तान में 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना ताकि आजीवन काल तक असीम मुनीर कुर्सी पे बैठा रहे, उसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाना, ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जिसके बारे में मैंने डिटेल लेख भी लिखे हैं। और इसके पीछे पूरी तरह से चीन है। हमें इसे एक आइसोलेटेड केस में नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने 1-2 एयर डिफेंस बैटरी यहां कर दी या 1-2 ड्रोन की ब्रिगेडें यहां कर दी। ये पूरा एक प्लानिंग चल रही है 2030 के बाद ये 2 फ्रंट वॉर करने के लिए। और जो मैंने अभी शुरू में अमेरिका की रिपोर्ट के बारे में कहा, उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अब चीन के 3 इमीडिएट डिफेंस लक्ष्यों में से अरुणाचल प्रदेश भी आ गया। यानी कि शी जिनपिंग के कार्यकाल में 3 चीन के लक्ष्य होंगे, ताइवान, साउथ चाइना सी में स्पार्टल आइलैंड्स और भारत का अरुणाचल प्रदेश। और पाकिस्तान का जो मानसिकता है जम्मू कश्मीर के बारे में, वो तो हम बच्चा बच्चा जानता है पूरी दुनिया में। मेरे कहने का मतलब ये पूरी एक प्लानिंग चल रही है और ये प्लानिंग के पीछे पूरी तरह से चीन खड़ा हुआ है, अटूट दीवार बन के पाकिस्तान के पीछे। यानी कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि बिना चीन के पाकिस्तान कुछ नहीं है। जावेद साहब, जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं तो सोडी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ बिल्कुल। हमेशा जब आते हैं उनके पास अच्छे हवाले होते हैं, रिसर्च होती है, और मैं उनका बहुत इस हवाले से मदा भी रहा हूँ। और वो बिल्कुल सही कहना है। अगर आप भी उनकी बात को गौर से सुने तो इंडिया के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। देखिए, मई की जंग के बाद आज LOC तो हॉट ही थी, ठीक है, वो तो थी ही हॉट, LAC भी हॉट है, और जो
अरुणाचल की सरहद लगती है चाइना के साथ, वो तो शदीद हॉट हो गई है। और एक और मसला भी, अगर सोडी साहब उसके ऊपर भी अपनी राय का इजहार करें कि बांग्लादेश भी आपके लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, तो इंडिया तो एक तरह से 3 फ्रंट वॉर में इस तरह से गिरता दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक हिंदुस्तान की चिंता भूटान आप का मत करिए जावेद साहब, हिंदुस्तान की चिंता आप मत करिए, आप लोग तो अपनी भूटान तैयारी में कर आप रहे हैं कीजिएगा, ना, हमारी हिंदुस्तान के हम डर से देखिए, तो आप मैं लोग भी सुनिए, अपनी तैयारी कर मैं रहे हैं। सुनिए। जावेद साहब आप इस बात को भी तो अच्छा, समझिए, अच्छा, आप लोग आप हिंदुस्तान की ही डर से अपनी तैयारी कर रहे हैं ना। मैम सिर्फ हिंदुस्तान एक को लाइन बखूबी है, पता है कि किस तरीके से उसे कमान संभालना है। देखिए हम किसी जंग की तैयारी नहीं कर रहे, मैं सिर्फ अपनी एक लाइन बताऊंगा। जब इंडिया पाकिस्तान की तरफ आज इस तरह से देख रहा है ना, आपको चाइना की तरफ भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, अब बांग्लादेश की तरफ भी। हम जब इस तरह जाते हैं, हमारा फोकस सिर्फ इंडिया होता है, हमें और किसी का प्रेशर नहीं। तो इस चीज को समझे, और सोडी साहब जो कह रहे हैं वो बहुत जबरदस्त बात है। इसको इंडियंस के मिलिट्री थिंकर्स को सोचना चाहिए कि इंडिया की सरहदों पे आज कितने ज्यादा खतरात हो गए। अब जेएस साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, क्या आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है? तनम जी देखिए, कल ही वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख छपा है जिसमें साफ लिखा है कि भारत की सैनिक तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है, खासकर चीन के खिलाफ। ये लेख मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो पढ़े, उन्हें पता चलेगा कि हमारी सैनिक शक्ति में किस तरह दिन रात इजाफा हो रहा है, किस तरह से हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं इसमें पूरी तरह से सक्रिय हैं। तो हमारी जो तैयारी है वो तैयारी पूरी, ये 3 फ्रंट नहीं तरन्नुम जी, हमें 3.5 फ्रंट के लिए तैयार होना होगा, जिसका मैंने कई बारी जिक्र किया अलग अलग चैनल्स पे। पाकिस्तान चीन तो है ही है, बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे हमारे खिलाफ मोर्चा खोला ना खोले वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें ऑपरेशन तैयारी तो करनी पड़ेगी बांग्लादेश के खिलाफ, जो हमने पिछले साल 5 अगस्त तक नहीं की थी। क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त तक हमें पूरा यकीन था कि भूटान और बांग्लादेश भारत के अटूट मित्र हैं, लेकिन सब कुछ बदला पिछले साल 5 अगस्त के बाद। तो हमें बांग्लादेश के लिए ऑपरेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये आधा फ्रंट जो हम बार बार कहते आए हैं, जो कभी भी सक्रिय हो सकता है, और ये इतिहास गवाह है, जब भी किसी देश पे आक्रमण हुआ है उस देश में आधा फ्रंट सक्रिय हुआ है। इसके बारे में भी मैंने काफी लेख लिखे हैं। तो भारत को इस वक्त 3.5 फ्रंट के लिए तैयार होना होगा। हमारी सैनिक तैयारी चल रही है, ऐसे नहीं कि हम, लेकिन एक बात बताइए, जो पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान की तैयारी है, क्या वो डिफेंस रणनीति के तौर पर तैयार कर रहा है पाकिस्तान, या फिर सच में वो डर और खौफ के साए में है? कहीं उसे इस बात का डर है, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका डर है? तरन जी देखिए, पाकिस्तान को तो हमेशा सैनिक तौर पे भारत से डर रहा है, क्योंकि जो 5 सैनिक झड़पें हुई 1947 से लेकर अब तक, हमने हमेशा पाकिस्तान को 1-to-1 मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में हराया है। यहां तक कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हमने कर दिए हैं। तो पाकिस्तान को तो हमेशा ये डर रहता है कि क्या भारत कभी अटैक कर दे, भारत क्या वो 1971 जैसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट कर दे। तो पाकिस्तान को तो डर है ये भारत की सैनिक शक्ति का, लेकिन जो मैं बातचीत इस वक्त कर रहा हूं वो पाकिस्तान का डर तो हम सारे जानते हैं, लेकिन ये जो पूरी प्लानिंग चल रही है, जिसका मैंने खुलासा पहले किया डिटेल में, ये पूरी प्लानिंग चीन करवा रहा है। चाहे बांग्लादेश में इस वक्त बात हो रही है कि बांग्लादेश 20 लड़ाकू विमान खरीदेगा, चाहे चीन से खरीदे, तुर्की से खरीदे, डिसाइड नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश को लड़ाकू विमान क्यों खरीदने की जरूरत है जब उसके वो 3/4 से ज्यादा बॉर्डर उसका भारत के साथ है। भारत के कभी बुरे मंसूबे रहे हैं नहीं बांग्लादेश की तरफ। तो ये पूरा जो ये समीकरण बन रहा है, ये हमें 3.5 फ्रंट वॉर की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में अपनी हिंदुस्तान की तो तमाम तैयारियां हैं, लेकिन बार बार सवाल जो है वो पाकिस्तान को लेकर ही खड़े हो रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की तरफ से जो हलचल है, एलओसी पर इतनी ज़्यादा जो तैयारियां की जा रही है, क्या वाकई इसके पीछे चीन का हाथ है? जावेद साहब जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक बात करूंगा, ये सोडी साहब ने सही कहा, इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है, और चाइना इंडिया को अपने लिए बड़ा थ्रेट नहीं समझता है, ये हकीकत है। इसको जितनी जल्दी इंडियन समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। दूसरी बात है कि एक अभी लेकिन पाकिस्तान और चीन एक ही बेल्ट पे तो काम कर रहे हैं। आप बात तो कंप्लीट करने देना काइंडली। मैं मौका पूरा दूंगी, बोलिए। सोडी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 1971 में हमें शिकस्त हुई थी, हम उस शिकस्त को तस्लीम करते हैं। जैसे आपको 1962 में चाइना क्या तो शिकस्त हुई थी। कौमों को अपनी नाकामियां माननी चाहिए, लेकिन आज 2025 है और आज बांग्लादेश भी वही है, दिसंबर का महीना भी वही है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इंडिया की इस खिते से छुट्टी कर दी। तो ये आपके सामने है, तारीख का धारा बदलता है। और आखिरी बात बात बांग्लादेश पर हो ही नहीं रही है, बात बांग्लादेश पर नहीं हो रही, बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हो रही है। मेरे को लग रहा है कि आपको उसी पर बात करना चाहिए।
29 स्क्वाड्रन के साथ आप 3 फ्रंट या 3.5 फ्रंट पे जंग नहीं लड़ सकते, कि टाइम कम है, आपके पास मुकाबला सख्त है। तो यानी कि डर की वजह से ये तमाम तैनाती, आप इसको भी मान लीजिए ना जावेद साहब। ये मत सर, कहिए कि हमें अपने मुल्क को देखना है, मुल्क के लोगों को देखना है। आप सीधा सीधा कहिए कि हाँ, हमें डर है, हमारी सरकार को डर है, हमें सेनाओं को डर है हिंदुस्तान से। जी, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, मैं हमेशा से इस बात का ख्वाहिशमंद रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में अमन कायम होना चाहिए, मेरी ख्वाहिश तो यही है। लेकिन आखिरी बात यही है कि अगर कोई जंग की सूरत आती है, जिसका मैं नहीं चाहता कि इनके दरमियान जंग हो, जंग किसी का भला नहीं करती, लेकिन एक बात सही है कि जब जंग होती है या मैच होता है इंडिया से, तो डर तो होता ही नहीं है। पहली चीज जो खत्म होती है वो डर होता है। ठीक है सोनी साहब, आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। क्या वाकई, अगर आप समझ लीजिए कि अगर वाकई ऑपरेशन 2.0 को अंजाम दिया जाता है, तो क्या पाकिस्तान इतना सक्षम हो गया है कि वो अब हिंदुस्तान से सीधा टक्कर ले पाए? तरन जी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो, ऑपरेशन सिंदूर 3.0 या ऑपरेशन सिंदूर 10.0 हो, पाकिस्तान के साथ भारत की जो भी सैनिक झड़प हुई है या होगी, भारत हमेशा पाकिस्तान पे विजय होकर निकलेगा। इस पे हमें कोई शक नहीं है। हमारी सेनाओं ने, चाहे थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन्होंने 5 बारी तो दिखा दिया है कि हम हमेशा पाकिस्तान को हराएंगे, और आने वाले समय में 10 झड़पें भी होंगी तब भी हम पाकिस्तान को हराएंगे। तो हमें पाकिस्तान से कोई सैनिक डर नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को हमसे सैनिक डर है, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, ये अब 1-to-1 मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से ऊपर उठ चुकी है। अब हम बात करें 3.5 फ्रंट वॉर की, और इसके लिए ये जो समीकरण बदल रहे हैं, ये जो समीकरण अब बांग्लादेश में हो रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ पे 9 नवंबर को जब 6 डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग आतंकवादी हरकतों में पाए गए, जो कि डॉक्टरों को पढ़ाया जाता है इंसान का जान बचाना, और ये जान लेने के लिए हावी हो गए थे। तो ये जो हाफ फ्रंट ये सक्रिय हो रहा है, हमें इसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। तो ये जो सक्रिय हो रहा है, क्या लग रहा है इसके पीछे क्या कोई विदेशी ताकतें हैं, या फिर सच में इसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है? तरन जी, देखिए, जब ऐसे बड़े तौर पे ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट लाना और इतने 2 साल से प्लानिंग करना, इसे डेफिनेटली बाहर की शक्तियां इसे पूरी तरह समर्थन करती हैं। वरना इतना पैसा किसके पास नहीं है आज की तारीख में कि वो इतने बड़े पैमाने में ये प्लानिंग करे। और डेफिनेटली इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और ये एक बार नहीं, हमने देखा है पिछले कितने दशकों में हमेशा पाकिस्तान का हाथ निकला है। भारत ने इसके कितने सबूत दिए, कितने डोजियर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं है। वो तो एक कहानी अलग है, लेकिन फैक्ट ये है कि भारत में अस्थिरता, शांति फैलाने के लिए पाकिस्तान वो कर रहा है जो 24 जनवरी 1972 को मुल्तान कॉन्फ्रेंस में ये इनका तीसरा जो निर्णय था वो ये था। बिल्कुल, यानी कि दहशतगर्दी के पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ सामने आता है। वक्त की बेहद कमी है। जावेद साहब और जेएस साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। न्यूज़ इंडिया को बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।